अगर आप मुम्ब्रा कौसा में एक परफेक्ट 1 BHK ढूंढ रहे हो तो ये फ्लैट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कौसा पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने सुपर प्राइम लोकेशन, 3rd फ्लोर का 500 स्क्वायर फीट का स्पेशियस फ्लैट, फुली एयरी, वेल वेंटिलेटेड और फैमिली फ्रेंडली एरिया। सिर्फ 24,50,000 रुपीज। माइंड इतना प्रीमियम लोकेशन मिलना मुश्किल है। चाहे आप स्मॉल फैमिली हो या इन्वेस्टर, ये डील ट्रूली वर्थ इट है। प्रॉपर्टी क्लीन, सेफ और डेली कन्वीनियंस सब वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलता है। बस एक कॉल करो और फ्लैट देखने आ जाओ। लिमिटेड ऑफर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कॉन्टैक्ट नाउ एंड बुक योर विजिट। मर्जिया शानू पठान के MSP फाउंडेशन द्वारा मुम्ब्रा शहर के बच्चों को मिलने वाला है बहुत जल्द एक नया प्लेग्राउंड। मैं रुमेला कामतर, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हजरत फखरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह से लगकर जो ग्राउंड है, वहीं NCP शरद पवार गुट की मर्जिया शानू पठान के MSP फाउंडेशन के द्वारा मुम्ब्रा शहर के बच्चों को बहुत जल्द एक नया प्लेग्राउंड मिलने वाला है और उसी प्लेग्राउंड को बनाने की तैयारी भी चालू की गई है। गत 30 नवंबर के दिन मर्जिया शानू पठान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस पूरे प्लेग्राउंड के संबंधित क्या जानकारी दी, इसी प्लेग्राउंड को लेकर खुलासा भी किया और उसी परिसर में रहने वाले बच्चों ने इस पूरे प्लेग्राउंड के मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए हमारी इस खबर में। सकते हैं यहाँ पे लाइट का काम चालू है, वहां पर वॉल पेंटिंग का काम हम चालू करें और सफाई तो इतनी बार हो गई है मगर इस बार और फिर से करेंगे इंशाल्लाह। थकेंगे नहीं और रुकेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। MSP केयर फाउंडेशन विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। इसके लिए भी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी इंशाल्लाह MSP केयर फाउंडेशन की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उस पर ध्यान दिया जाए। नगर में आई है और यहाँ पर आप कुछ काम यहाँ पर चालू हुआ है प्लेग्राउंड को लेकर, लाइट को लेकर, तो क्या जानकारी देने वाले? जिस तरह आपसे मांग की गई थी यहाँ पर प्लेग्राउंड में बच्चों को खेलने के लिए जगह दी जाए, तो कुछ न कुछ यहाँ आज काम चालू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज काम नहीं चालू हुआ है। इसके पहले भी आप 6 महीना पहले भी हम एक्चुअली 5 महीना पहले हम लोगों ने यहाँ से 15 डंपर गंदगी उठा के फेंकी है। उसके पहले हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रैफिक सीनियर सर को भी बुला करके यहाँ पर व्हीकल्स पे फाइन्स भी लगवाने की कोशिश की थी। मगर हम जो काम शुरू किए थे उस पे ये मैं आपको दिखा दूं, लोगों ने तकरार किए थे। हमने यह जाहिर किया था कि MSP केयर फाउंडेशन काम करना चाहती है ये ग्राउंड में और हम लोग सफाई से लेकर के जो भी काम है हम वो करना चाहते हैं। तो ये तकरार का पेपर है, ये मैं आपको बताऊं। आप लोग तो पत्रकार है, आप चाहेंगे तो इसको ढूंढ के अच्छे से आप डाल देना साथ में। मतलब रुकवाया गया था? जी रुकवाया गया था, उस काम को रुकवाया गया था। और इसके पहले भी देखिए ये चौथी बार हम लोग काम चालू कर रहे हैं, चौथी बार कर रहे हैं। इसके पहले भी 3 बार बेटा, इसके पहले भी 3 बार काम चालू हुआ था। मगर हम चालू करते काम करते मगर महापालिका मेंटेन नहीं कर पाती है तो फिर वो कंडीशन खराब हो जाती है उसकी। फिर हम काम चालू करते तो ऐसे कुछ लोग जो समाज का भला नहीं चाहते वो लोग बीच में उंगली करने की कोशिश करते हैं और काम को रुकाने की कोशिश करते हैं। मुझे ताज्जुब होता है ये बात देख करके। मैं सोचती हूँ कि समाज का बेहतर करने की कोशिश की जाए तो कौन तकरार कर सकता है, कौन तकरार डाल सकता है? मतलब कैसा विचार है लोगों का। अब हमने आज खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमको प्रशासकीय मान्यता मिल गई है काम करने की। ये हमारे पास उसका भी लेटर है और आप देख सकते हैं कि हमने लाइट्स का काम चालू करवाया है। लाइट का काम वहाँ पे चालू हो रहा है, सफाई का काम, लाइट का काम, ग्रीनरी जो मतलब जैसे कि झाड़ पौधे लगाने का काम और पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, ये सारी चीजें हमारी संस्था MSP केयर फाउंडेशन करेंगी। इसके साथ हम लोग शासन का भी बजट और MLA बजट भी हमने लेकर आ गए हैं। चाहे 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, 1.5 करोड़ लगे, पर इंशाल्लाह अब यहाँ का काम होकर ही रहेगा। खर्चे से आपके काम हो रहा है? नहीं अब हाँ, ये तो MSP केयर फाउंडेशन का मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। लाइट, वॉल पेंटिंग, ग्रीनरी, ये तो MSP केयर फाउंडेशन जो बाकी जैसे समाज का काम पर्सनली MSP केयर फाउंडेशन करती है वैसे ये भी करिए। मगर अदरवाइज जो काम है बाउंड्री वॉल का या जो भी सारी चीजों का काम है वो प्रशासकीय मान्यता मिली है। उसके लिए हमको MLA बजट, आमदार बजट, शासन का और TMC
जिससे भी हमको मांग हम कर रहे हैं वो भी मिलेगा इंशाल्लाह, सारे काम उसके जरिए होंगे। और मैम ये काम कभी तक खत्म हो जाएगा? जैसे आपने बताया कि वॉल पेंटिंग है, हाँ। लाइट को काम को लेकर भी है, कभी तक ये काम जो पूरा ये काम हमने आज चालू कर दिया है। आप देखो वहाँ पे एक्चुअली में वहाँ पर जो वर्कर्स है, जो यहाँ पे भी टीएमसी के वर्कर्स है, क्योंकि प्रशासकीय मान्यता मिली है तो उनकी तरफ से भी कोऑपरेशन आ रहा है। अभी स्लो एंड स्टडी इंशाल्लाह पूरा काम हम करके ये लेंगे। मिट्टी का ढेर, ये क्या मिट्टी भरनी करा रहे हैं? हाँ, भरनी कराने मैम के लिए। आपको बता दें इसके पहले भी हमने यहाँ पर कैसा? एक स्टोरी चलाई थी। क्या एक 1 सेकंड कैसा? जी सॉरी मैम बोलिए। इसके पहले भी हमने यहाँ पर एक स्टोरी चलाई थी कि कचरे को लेकर यहीं के लोगों का ये, जैसा आपने कहा कि एलिगेशंस में रोक लगाई गई थी, तो पर यहीं के लोगों ने हमें कहा था कि यहाँ पर कोई सफाई नहीं होती। तो क्या ये वापस से अभी जिस तरीके से सफाई हो रही है, ये कंटिन्यू इसी तरीके से सफाई होगी क्या, ये कुछ देरी के लिए? ये जो यहाँ पे डंप होता है ना कचरा, आसपास के लोग कचरा जब डालते हैं, डंपिंग के लिए उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती। नहीं क्या आपको तो ये मुद्दा भी हमने ही अभी महापालिका को, जी महापालिका को भी ग्राउंड भी हमने ही दिया डंपिंग के लिए, मतलब मेरे वालिद ने, वो भी आपको पता है। तो अब महापालिका, मैंने आपको जैसे बताया थाने महानगर पालिका का फेलियर है, जो लोगों को भी, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, सॉरी, थाने महानगर पालिका का फेलियर है, उनके पास डंपिंग नहीं है, उसके लिए भी समाज, भले ही महानगर पालिका डिसॉल्व है, हमने अपना लैंड उनको ऑफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट में 3 महीने के लिए, ताकि ये जगह जगह पे डंपिंग ना हो। मतलब एवरीडे तो लोग कचरा डालते ही है, टाइट करने की जरूरत है मैडम, yes, वो कहीं ना कहीं फिर से वही चीजें वो दोबारा कर ही रहे हैं। जी। जिस तरह 15 दिन पहले आपके वालिद साहब आसिफ खान पठान ने यहाँ पर सफाई कराई थी, जिस तरह यहाँ पर कचरे का ढेर था, तो उसको अभी सफाई होने के बाद उसको रोकने के लिए एमएसपी फाउंडेशन क्या करेगा? ये कचरे तो फेंकते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए किस तरह की? एमएसपी केयर फाउंडेशन आपको कोई भी चीज सुविधा प्रोवाइड करके दे सकती है, मगर मेंटेनेंस के लिए जब तक लोग यहाँ पर आके ये ग्राउंड को अपना ग्राउंड समझ के उसका ख्याल नहीं रखेंगे, मुझे नहीं लगता हम शहर में बदलाव ला सकते हैं। लोग तो ये समझते हैं कि नगर सेवक खुद उतरे और साफ करे, ऐसा नहीं, हम सुनिए ना, हम 5 बार नहीं, हम 10 बार साफ करेंगे, मगर आपका साथ हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी है, जैसे हम ट्रैफिक भी करते थे तो हम खड़े तो रहते थे, मगर आप जब तक के राइट टर्न नहीं लेंगे हम कैसे आपका साथ दे पाएंगे? मैडम ये बहुत पुराना ग्राउंड है और यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं यहाँ पर आने के। तो ऐसा हो गया है कि वो तो एक हॉस्पिटल का रास्ता है और एक ये दूसरा रास्ता है, तो ये दोनों रास्तों के मेंटेनेंस अभी देखेंगे। यहाँ पे भी एंट्रेंस पे भी अभी आप कितना भी मना करें, आपने कहा लोगों की जिम्मेदारी की, यहाँ पे भी कचरा, वहाँ पे भी मतलब चल ही रहा है। तो इसके लिए मतलब कोई खास अभी आप इसको रेनोवेट करा रहे हैं, तो अगर यही रहा तो मेहनत तो फिर बेकार जाएगी लोगों की। नहीं, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, कभी भी नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है कि जब ये वेल मेंटेन्ड, हम एमएसपी केयर फाउंडेशन ने जो जिम्मा लिया, जब वो एटलीस्ट करेगी तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह लोगों के अंदर वो उत्साह आएगी कि वो नहीं डालेंगे। जब इधर लाइट्स लग जाएगी इंशाल्लाह, जब ये वॉल पेंट होगा और जब अभी प्रशासन शासन भी साथ में मिलकर काम करेगा, तो इंशाल्लाह ये लोग, बच्चे जब खेलेंगे, जब बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम एमएसपी केयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे बेंचेस भी रखें। तो जब अच्छे लोग यहाँ पर आके बैठना चालू करेंगे तब बुराई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। यही एक तरीका है बुराई को खत्म करने का। और भले ही कितना भी लोग कोशिश करें हमारे काम, जो हम समाज के लिए काम करते हैं, उसके बीच में आने का, मेरे वालिद ने मुझे यही सिखाया कि कोई आपको पत्थर फेंके तो उसको रिटर्न पत्थर मत फेंको, वो पत्थर से किला बनाओ। तो हमारा ये फर्ज है कि इंशाल्लाह आप कोशिश करते रहिए, मगर आप हमारे काम के बीच में नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम लोग ढीठ लोग हैं। हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैम जिस तरीके से पहले यहाँ पर गार्डन हुआ करता था, क्या उसी तरीके से यहाँ पर गार्डन बन जाएगा? राइट नाउ आवर फोकस इज कि ये इसको बच्चों के खेलने के लायक बनाया जाए। ग्राउंड को, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसको एक एक करके इरेडिकेट किया जाए। मैडम यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा असामाजिक तत्वों का यहाँ पे आना हो गया। ये कॉर्नर्स पे बैठ के वो नशा करते हैं, तो बच्चे तो डरते हैं यहाँ आने से। अभी लाइटिंग्स आप लगा रहे हैं, उसके बाद ऐसा ना हो कि मतलब उनके लिए मजा हो, तो उसके लिए कैसा होगा? अंधेरे में शैतान आता है। कब देखे आपने उजाले में? जहाँ पर अक्सर अंधेरा होता है वहां पे शैतान आता है। जब यहाँ पे लाइट्स लग जाएंगी, जब ये मेंटेन होने लगेगा, तो अच्छे लोग जब आएंगे यहाँ पे तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और बाकी वी विल मेक श्योर कि अंधेरा उजाला, पुलिस तो यहाँ पे राउंड अप होना चाहिए। मैं उसी पर आ रही थी भाई कि इंशाल्लाह जैसे ही ये हमने जो अपनी जिम्मा लिया है वो पूरा हो जाएगा, हम लोग इंशाल्लाह पुलिस में भी इस चीज के लिए तकरार देंगे। यहाँ के जितने भी जिम्मेदारी हमारे भाई बहन सोसाइटीज वाले, उन सबके लेटर हेड पे, और इंशाल्लाह पुलिस में देके इस पे पेट्रोलिंग हो। हमने तो क्योंकि एमएसपी केयर फाउंडेशन के जरिए जो भी सारे काम किए वो किए, बट शासन प्रशासन के जरिए भी यहाँ पे सारी चीजें, सुरक्षा
का भी काम पुलिस को करना जरूरी है। और मेरा आम नागरिकों से खास करके ये अपील है कि आप लोग जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो जब ये काम हो जाए तो एनकरेज करिएगा। हम बेंच भी लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आके जिम्मेदार लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो आके बैठे। में ही रहते हो। तो आप लोगों के लिए आसानी हो गई कि एक ग्राउंड आप लोगों के लिए, एक मैदान आप लोगों को मिल रहा है। बहुत अच्छा, और क्या आप लोगों को यहाँ पर सुविधा चाहिए? बहुत अच्छा झूले और एकदम साफ सफाई और एकदम मतलब खेल सकते हैं एकदम बच्चे लोग। यहाँ पर गिरने का नहीं है, इसलिए ये मतलब आप लोगों को झूले ये सब लगना चाहिए, है ना? क्या नाम है बेटा आपका? अमान। अमन, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोगों के लिए एक हम नया लोग को- नया गार्डन उपलब्ध हम कराया जा लोग को रहा है? वहाँ पे कबड्डी का पिच बना रहा है पूरा साफ सफाई के साथ, अच्छा मतलब हम लोग जैसा के खेल सके। अच्छा, क्या क्या इंटरेस्ट है स्पोर्ट में? क्या क्या इंटरेस्ट है आप लोगों कबड्डी और क्या है? ड्रेसिंग और फुटबॉल। को? क्या नाम है बेटा? ये क्रिकेटर है, मुबिन बेटा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अब तुम्हारे लिए एक गार्डन उपलब्ध कराया जा रहा है, साफ सफाई काम चालू है, तो उसको लेकर अभी क्या कहना वहाँ हम चाहेंगे? लोग ने थोड़ा पिच बना दिए और बनाने का है अभी। थोड़ा जैसे पिच, कि क्या थोड़ा स्पोर्ट- बाकी है अभी। स्पोर्ट में क्या क्या इंटरेस्ट है आपका? स्पोर्ट में कबड्डी, रेसिंग, फुटबॉल। बेटा क्या नाम है आपका? अयान। अयान, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपके परिसर पर एक गार्डन बनाया जा रहा है? कई सालों से ये गार्डन की हालत बहुत खस्ता थी, अब आप लोगों के लिए एक नया उपहार है, जिस तरह से खेल कूद के लिए आपके लिए मैदान, स्पोर्ट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी ये मर्जा दीदी जो बना रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले से तो ये कितना खराब था, अभी कुछ अच्छा बना रहे हैं, मतलब कुछ अलग डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग बहुत वो करना चाहते हैं। अच्छा, तो स्पोर्ट्स में आपकी क्या क्या हॉबी है? मेरी सिर्फ क्रिकेट। क्रिकेट है, तो किस तरह का पिच देखना चाहेंगे आप? यहाँ पर आप लॉन्ग शॉट मार सके? स्टेडियम जैसा मार्ग को पिच देखना। और बेटा कैसे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये जो गार्डन की आड़ में कई लोग नशा भी करते हैं, ये सब, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का नशा न हो आपके परिसर में? आप लोगों का खेल कूद का मैदान एक बन रहा है। हम लोग का मतलब बच्चे लोग का ये मैदान है, उसमें बाहर के लोग आके सब फालतूगिरी कर रहे हैं। इसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि बेटा वो लोग? अभी भी आते होंगे शायद। अच्छा, अगर अभी वापस से अगर यहाँ पर नशा करने बैठेंगे तो आप लोग किस तरह का विरोध करेंगे? और मर्जिया सानू पनानो गए पुलिस से किस तरह की मदद मांगना चाहेंगे? क्या मदद मांगना चाहेंगे कि आप लोगों क्या ये सबको हटाओ और हमारा मैदान मतलब ग्राउंड सही करिए। ये लोग क्यों ऐसा, हमारे माँ बाप भी हम लोग को यहाँ पर खेलने नहीं भेजते। अच्छा, जो नशा हो हाँ। क्या बोले, तुम भी बिगड़ जाओ। पुलिस आती है यहाँ पर, पुलिस का राउंड पुलिस को देखकर वो नशेड़ी लोग भाग जाते हैं। उनको देख के भाग जाते, फिर बहुत सारी कांच की बोतल पड़ी रहती है। कांच की बोतल। हाँ। ये कहाँ बैठते हो लोग बेटा ज्यादातर? पूरी